Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा टॉपिक है बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है और अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस वो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारी F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स आएंगे उनकी हम क्रॉसिंग करेंगे या फिर डोमिनेंट पेरेंट से या फिर रिसेसिव पेरेंट से। तो सिंपली मेटिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म विद वन ऑफ इट्स पेरेंट और विद एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक सिमिलर टू इट्स पेरेंट। अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बैक क्रॉस यूज़ होता है हॉर्टिकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग, जीन नॉकआउट ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट में। अब मेन जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन हॉर्टिकल्चर और एनिमल ब्रीडिंग में है, क्योंकि हमें वहाँ ऐसे एनिमल्स चाहिए, ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए जिनमें गुड ट्रेट्स हों, जो गुड ट्रेट्स को कैरी करें और जो हमारे डिज़ायर्ड फिनोटाइप है, डिज़ायर्ड जीनोटाइप है, उसे ही एक्सप्रेस करें। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पेरेंट्स हैं, जो हमारे पास इंडिविजुअल हैं जो गुड जीन्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग होती है ताकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, जो गुड ट्रेड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कहीं और मतलब सेग्रीगेट ना हो जाए या फिर सेग्रीगेट भी नहीं, वो सप्रेस ना हो जाए। अगर हमने किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ उसे क्रॉस किया जो कि सिमिलर ट्रेट शो कर रहा है और हो गया, अगर ऐसा हुआ वो ट्रेट डोमिनेंट रहा और जो हमारे पास गुड ट्रेट था उसे सप्रेस कर दिया, तो हमारे पास प्रोजनी जो जीन लाइन जो चल रही थी होमोजाइगस पूरी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए हम बैक क्रॉस का हमारा मेन मोटो ही ये है कि क्रॉसिंग फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड विद वन ऑफ द पेरेंटल टाइप। ये आप चार्ट में भी देख सकते हो कि जो आपका हाइब्रिड टॉल प्लांट है, हम 2 तरह के क्रॉस करते हैं बैक क्रॉस में, डोमिनेंट बैक क्रॉस और रेसेसिव बैक क्रॉस। तो मैंने दोनों के आपको रिजल्ट भी लिखे हैं, आप प्रॉपरली पुनेट स्क्वायर बना के इसे लिख सकते हैं। और पूरा क्रॉस तो क्लियरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। मैंने रेशियो भी लिखा है, बताया है कि इंडिविजुअल्स कैसे हैं। तो यहाँ हमने क्रॉसिंग करी है हाइब्रिड की विद वन ऑफ इट्स पेरेंट। अब पेरेंट या फिर डोमिनेंट होमोजाइगस है या फिर रेसेसिव होमोजाइगस है। नेक्स्ट हमारा आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि डोमिनेंस क्या होती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंट जीन क्या है। तो डोमिनेंट जीन वो है जो अपने आप को, जो प्रोजनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें एक्सप्रेस करेगा। जीनोटाइप में भी वो प्रेजेंट होगा, चाहे वो होमोजाइगस फॉर्म में हो चाहे वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो, और फिनोटिपिकली तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, और रिसेसिव जीन के कैरेक्टर्स को वो मास्क करेगा या फिर सप्रेस करेगा। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम बोल रहे हैं इनकम्प्लीट मतलब कुछ अधूरा सा रह गया, आधा, ना वो डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है और रिसेसिव जीन तो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होने की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है। तो इस केस में क्या होता है, इन विच वन एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओवर द अदर मेंबर, या फिर व्हेन द डोमिनेंट एलील or form of a gene does not completely mask the effect of recessive allele। तो मास्किंग नहीं होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म आएगा जिसका जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिर फिनोटाइप है वो ब्लेंडिंग होगा बोथ द एलील्स का। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो रेड कलर और वाइट कलर। अगर हम प्रीवियसली क्रॉसेस को हम एनालाइज करें तो हमने देखा था रेड कलर, अगर हम माने रेड कलर इज डोमिनेंट और वाइट इज रेसेसिव, तो प्रीवियस क्रॉसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास F1 जनरेशन में सारे रेड कलर फ्लावर आने चाहिए, बट यहाँ क्या हुआ, कोई भी फ्लावर अपनी डोमिनेंस नहीं शो कर पाया और आपके पास एक न्यू ट्रेट जनरेट हुआ, एक न्यू कैरेक्टर आया, न्यू फिनोटाइप आया, और जबकि आपका जो जीनोटाइप थे वो प्रीवियसली पेरेंट्स की तरह ही थे। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा कलर आया है जैसे पिंक कलर, जो कि पेरेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो न्यू फिनोटाइप है फ्रॉम ओल्ड जीनोटाइप। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपके पास फिनोटाइप न्यू होता है, ब्लेंडिंग से प्रोड्यूस होता है, बट आपका जीनोटाइप ओल्ड ही जीनोटाइप है जो पेरेंटल जीनोटाइप है।
और इसका प्रूफ और आगे हमें मिलता है F2 जनरेशन में, जब सेल्फिंग होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हम वही पुनेट स्क्वायर से फिर गैमीट सेग्रीगेट करेंगे और क्रॉस करेंगे। तो हमने ये देखा कि F2 जनरेशन में आपके पास चारों, आपके पास जो प्रोजनी आई है वो तीनों तरह के ट्रेट शो कर रही हैं। आपका होमोजाइगस रेड कलर भी है, होमोजाइगस जो वाइट कलर है वो भी, और पिंक कलर जो ब्लेंडिंग में F1 जनरेशन आया था वो भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो आपके पेरेंटल ट्रेट थे वो कंजर्व थे आपकी जो F1 जनरेशन थी उसमें, क्योंकि यहाँ पे इस रिजल्ट ने ये बता दिया कि आपका जो कलर है रेड और वाइट वो डोमिनेंट और रेसेसिव है, बट वो एक तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगी भी आने वाले क्लासेस में कि डोमिनेंस जो है इट इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, हमेशा नहीं होगा। जो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सेप्शंस दिखाते हुए जो हमारे स्टैंडर्डाइज रूल्स थे, लॉस को तोड़ते हुए यहाँ पे एक न्यू फिनोटाइप जनरेट हुआ, जबकि हमारे पास जीनोटाइप पुराना ही था। तो इससे ही रिलेटेड यहाँ पे एलील्स मिक्सअप हुए और न्यू ट्रेट बनाया, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। और यहाँ पे आप रेशियो भी देख सकते हो, यहाँ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सिमिलर ही रहता है, क्योंकि हमारे पास जो F2 में फिनोटाइप आए हैं वो 3 फिनोटाइप हैं, 2 पिंक कलर, 1 रेड और 1 वाइट, और जीनोटाइप भी ऐसा ही है, हमारे पास 2 हाइब्रिड हैं और 2 होमोजाइगस हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस जो को वर्ड है यहाँ बता रहा है कई तरह का कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन। अभी हमने डोमिनेंस भी पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पढ़ा, अब कोडोमिनेंस क्या है? यहाँ पे कोई भी एलील अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, ना डोमिनेंट एलील ना रेसेसिव एलील, किसी के भी कैरेक्टर प्योरली प्रोजनी में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो हम यही कहते हैं व्हेन बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट इन नेचर एंड द ट्रेट फॉर बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली। हम ये गेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या डोमिनेंट है क्या रेसेसिव है, और दोनों ट्रेट्स ही अपने आप को एज अ डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोजनी में। यहाँ पे एलील्स मिक्सअप हो रहे हैं और आपके पास दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो आपके पास कोई न्यू ट्रेट नहीं आया है, यहाँ पे दोनों ही ट्रेट्स एक्सप्रेस हो गए हैं, आपके पास जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है वो यहाँ न्यू बन रहा है। नेक्स्ट आप ये जो लेफ्ट साइड में डायग्राम है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को शो कर रहा है, तो शायद इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो गया होगा कि जब एक प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है तो आपके पास एक न्यू ट्रेट आता है जो पेरेंटल ट्रेट से बिल्कुल डिफरेंट है, पेरेंटल ट्रेट से बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। जबकि कोडोमिनेंस में आपका पेरेंटल फिनोटाइप ही रहा, पेरेंटल कलर ही, जैसे रेड भी और वाइट भी दोनों कलर प्रेजेंट है, बट वो मिक्सअप यहाँ पे हो गए हैं, बट कोई भी कलर डोमिनेंटली प्रोजनी में प्रेजेंट नहीं है। अब कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल जो ह्यूमन के केस में है वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ जिन इंडिविजुअल्स का AB ब्लड ग्रुप है वहाँ क्या हुआ है, जो AB पॉजिटिव हैं AB नेगेटिव हैं उनके केस में जो आपका A एलील है जो B एलील है जो इनको एक्सप्रेस कर रहा है, जो जीन है A और B के लिए एक्सप्रेस करने, ये उस इंडिविजुअल में इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, तभी वो इंडिविजुअल AB ब्लड ग्रुप शो कर रहा है। क्योंकि आप इस चार्ट में देख सकते हो हमारे पास 4 ही फिनोटाइप हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे पास, O, A, B और AB ब्लड ग्रुप, बट हमारे पास जीनोटाइप 6 होते हैं। क्योंकि आप देखो O और AB ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइप है वो तो हमारे पास II और IAIB है, बट A और B ब्लड ग्रुप में आपके पास होमोजाइगस जीनोटाइप भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप भी हो सकता है। तो होमोजाइगस जीनोटाइप क्या है, IA और हेट्रोजाइगस IA और I। तो इसका मतलब ये दोनों जीनोटाइप, कोई भी एक जीनोटाइप अगर कोई इंडिविजुअल कैरी करता है तो उसका ब्लड ग्रुप A ही होगा, और ये सिमिलर है B के लिए भी। तो ये ध्यान रखेंगे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग में हमारे पास 4 फिनोटाइप हैं और 6 जीनोटाइप हैं।
अब नेक्स्ट क्रॉसिंग, ये टेबल भी क्लियरली आपको शो कर रहा है और यहाँ मैंने क्रॉसिंग भी आपके लिए ड्रॉ की है। हम दो एग्जांपल्स को यहाँ डिस्कस करते हैं, केस 1 और केस 2। मैंने लिखा है यहाँ पेरेंट, दोनों पेरेंट का जो क्रॉसिंग यहाँ मैंने बताई है, मेल और फीमेल। ऐसा हो सकता है कि जो फादर है और मदर है उनका ए और बी ब्लड ग्रुप हो। अब आपको फिनोटाइप तो पता है, बट ए और बी ब्लड ग्रुप के लिए आपके पास दो जीनोटाइप हो सकते हैं, या फिर होमोजाइगस जीनोटाइप जो केस 1 में लिखा हुआ है IA और IB। या फिर अगर आपके पेरेंट्स ए बी ब्लड ग्रुप हैं बट उनका जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, IA और IO, IB और IO। तो ये जो आपका केस है, केस 2 और केस 1, दोनों में पेरेंट के पास ए और बी ब्लड ग्रुप है, बट जीनोटिपिकली एक केस में, केस 1 में वो होमोजाइगस है और केस 2 में वो हेट्रोजाइगस है। तो आप देख सकते हो कितने वेरियस जो वेरिएशन आ रहा है रिजल्ट में। केस 1 में आपके पास सारी प्रोजनी के पास ए बी ही ब्लड ग्रुप होगा, बट केस 2 में आपको चारों जो फिनोटाइप हैं वो उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो आपके पास ए बी, बी, ए और ओ चारों ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। और ये ध्यान रखेंगे, ओ ब्लड ग्रुप तभी एक्सप्रेस होगा जब वो आई ओ और आई ओ, ये एलील जो है कॉम्बिनेशन, ये जीनोटाइप होगा। अदरवाइज ओ यहाँ रेसेसिव रहता है, जो कि आप ए और बी हेट्रोजाइगोट फॉर्म में भी देख सकते हो। और भी मैंने केस यहाँ क्रॉसेस किए हैं थर्ड, फोर्थ, और सेम फॉर मैंने यहाँ लिखा है IA और IO के क्रॉस के लिए। तो आप इस तरह से अपना ब्लड ग्रुप पता लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है तो आपका ब्लड ग्रुप ये होगा। अब हम जानते हैं कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ये जो जीन है कंट्रोल, वो है जीन I जो ये कंट्रोल कर रहा है। अब जो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होता है, और ये शुगर पॉलीमर डिफ्रेंशिएट करता है ये तीनों एलील्स को, जो कि आई जीन के 3 डिफरेंट वेरिएंट हैं, IA, IB और I। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आपके पास 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ऑन द मेम्ब्रेन। तो आपका जो बेसिक यूनिट है वो बेस यूनिट फॉर दीज मॉलिक्यूल्स इज सेरेमाइड विथ 4 शुगर एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट। तो जो बेस शुगर है मेम्ब्रेन पे वो सेरामाइड है और आपके 4 शुगर उसमें से एक्सटेंड हो रहे हैं। अब दिस बेस यूनिट जो कि H एंटीजन है, जो सिर्फ उन लोगों में होगा जो कि टाइप O ब्लड ग्रुप शो करते हैं। जिनके पास A ब्लड ग्रुप है उनके में N एसिटाइल गैलेक्टोजामीन है और B ब्लड ग्रुप में गैलेक्टोज बेस यूनिट है। तो ये तीनों जो आपके पॉलीमर्स हैं, जो शुगर हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन A, O और B में शो होती हैं। तो जो O ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है वो 2 कॉपीज रिसीव करता है सेम I जीन की, IO जीन की, जिसकी वजह से उसकी RBC पे H एंटीजन प्रेजेंट है, और H एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से कोई भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता है। और मैं इसे रिलेट करती हूँ आपके 11th क्लास के चैप्टर में, जब आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी में। वहाँ आपने पढ़ा था कि कौन से इंडिविजुअल हैं, ब्लड ग्रुप हैं जो यूनिवर्सल डोनर हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हैं। तो ये वही रीज़न है कि क्यों ओ ब्लड ग्रुप सबके लिए, सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, और जो AB ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हो। क्योंकि जो AB ब्लड ग्रुप है वो दोनों एंटीजन शो करता है, A और B के लिए, तो उसके लिए, और वो कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, क्योंकि वो सभी को एज अ सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगा और कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो O ब्लड ग्रुप है वो कोई भी एंटीजन शो नहीं कर रहा, बट वो दोनों एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और दोनों एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की वजह से वो ए और बी ब्लड ग्रुप के एंटीजन को, अगर उसे ए और बी ब्लड ग्रुप इन्फ्यूज़ किया गया तो ए और बी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट जो एंटीजन्स हैं ये उसे एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज करेगा और बहुत ही एग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो जैसे हमने पीछे भी देखा कि कोई भी एंटीबॉडीज ओ के केस में प्रोड्यूस नहीं होती हैं, और ए और बी ब्लड ग्रुप
अपनी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और AB इज़ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और O ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। तो ये जो एक चार्ट है यहाँ पे ये क्रॉस, अगर आप क्रॉस, जैसे मैंने आपको पीछे भी क्रॉस बताया, ये उसी का एक मिक्स है कि फादर का ब्लड ग्रुप AB या O कुछ भी हो सकता है, वैसे ही मदर का। तो जो पॉसिबल आपके जीनोटाइप्स हैं जो चिल्ड्रन के होंगे वो ये ब्लड टाइप हो सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।